तीन हज़रात हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं, ये वाली। ड्रामे सिर्फ उनकी मर्ज़ी के हिसाब से बनते हैं। अगर आप किसी राइटर के घर में बावर्ची हैं, उसके बर्तन मांजते हैं, माली का काम करते हैं, तो आप राइटर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। डिक्टेशन सीख लीजिए। अगर आपको इन पेज पे टाइप करना आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो बेटा आप राइटर हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अगर आपने अमल किया तो आप कभी राइटर नहीं बनेंगे। अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अच्छी स्टोरी लाइन है तो फ़ौरन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए हरगिज़ अच्छी स्टोरी ना सोचिएगा। अच्छी स्टोरी के अंदर कोई एक बात होती है, कोई एक सब्सटेंस होता है, कोई एक मैसेज होता है, स्टोरी की कोई प्रोग्रेशन होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, और वो फ्रेश नहीं होते। अगर आपकी कहानी के अंदर यानी कहानी एक तो वाकई बामकसद है तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके जो कहानी की सिचुएशंस हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, अगर उनके अंदर भी कहीं आपने अक्ल इस्तेमाल कर दी तो भी आप फेल हो जाएंगे। अगर आपकी कहानी में कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं और बुराइयाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें आप ग्रे कैरेक्टर्स कहते हैं, तो भी आप नाकाम होंगे। आपके कैरेक्टर्स बिल्कुल ब्लैक और वाइट होने चाहिए। एक तरफ बुरे लोग, एक तरफ अच्छे लोग। ये कामयाबी का राज है। अगर आपकी 6 जमात से ज़्यादा की तालीम है तो आप राइटर नहीं बन सकते। अगर आपकी कोई सोच है तो आप राइटर नहीं बन सकते। अगर आप दुनिया के बारे में जानते हैं या लोगों के बारे में जानते हैं तो भी आप राइटर नहीं बन सकते। अगर ज़रा सा भी आपको किसी की जैसे औरत की नफ्सियात का आपको पता है और सही मायनों में पता है तो हरगिज़ कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी औरत दीवानी होती है, पागल। अगर आप किसी राइटर के घर में बावर्ची हैं, उसके बर्तन मांजते हैं, माली का काम करते हैं, तो आप राइटर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। फिल्म के अंदर तो ख़ास तौर पे यूँ होता है कि एक मुंशी हायर कर लिया जाता है राइटर के नाम पे। उसको डिक्टेशन दी जाती है और उसको कहा जाता है अगला सीन ये होगा और उसमें ये लिख के ले आओ। वो बेचारा रात को बैठ के 20-22 तरीके के मुख्तलिफ वो एक ही सीन को करके जाता है। डायरेक्टर्स में से या प्रोड्यूसर्स में से चुन लेता है कि हाँ ये ठीक है, ये लग जाएगा। तो आप बिल्कुल ये कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप ड्रामा राइटर बन गए हैं तो आप फिल्म राइटर कैसे बनेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल डिक्टेशन सीख लीजिए। अगर आपको इन पेज पे टाइप करना आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो बेटा आप राइटर हैं। 3 हज़रात हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं, ये वाली। ड्रामे सिर्फ उनकी मर्ज़ी के हिसाब से बनते हैं। सिर्फ 3 लोग। अगर आप वो उन 3 लोगों को सुधार लें, ड्रामा बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा और अक्ल वाला भी हो जाएगा। मर्द जब चाहता है हमारे यहाँ वो पैंतरा बदल लेता है, वो अक्लमंद भी हो जाता है अचानक से। बिल्कुल जाहिल मुतलक जो होगा वो आपसे ऐसी बातें करेगा कि वो फिलोसोफर भी ना कर पाए, और ऐसी उर्दू बोलेगा सुभान अल्लाह, आप हैरान रह जाएंगे, गालिब भी ना बोले। और अचानक से वो मेरे तेरे पे भी आ जाएगा। तो और बेचारे आदमी का कोई हमारे यहाँ बोनलेस होता है, उसको हम सिर्फ एक कार्ड के तौर पे यूज़ करते हैं कि कहाँ इस्तेमाल करें, बस। मगर औरत जो है ना, वो कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, साजिश होती है। दरवाजे के पीछे खड़े होकर इस कहानी सुन लेती है और उसके बाद जब दिल चाहता है कहती है लो कहानी ख़त्म, हमें तो सब पता है। आप 12 किस्ते बनाते हैं लड़ झगड़ के कि यार ये हुआ, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आया, ये हुआ, मगर वो मोहतरमा दरवाजे के पीछे खड़ी होंगी, सब सुन लेंगी, आपका एंड रिजॉल्व होगी, ख़त्म होगी। तो औरत ही सबसे स्ट्रांग है। जब दिल चाहेगा आप उसको रुलाएंगे, जब दिल चाहेगा उसको पिटवाएंगे, जब दिल चाहेगा उसको मार देंगे, रेप करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो कहानी तो फिर औरत की हुई ना। उससे मर्द का क्या कसूर? बेचारा मर्द तो है, बेचारा बेकसूर मासूम। आखिरी बार जब मेरा स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंभीर है, ये तो औरतों को समझ में ही नहीं आएगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं उसमें बात कर रहा था डिमेंशिया की, स्किज़ोफ्रेनिया की, या आपके ये बाइपोलर होने की। तो उन्होंने कहा ये तो किसी की समझ में नहीं आएगा, आप सीधा सीधा सास बहू पे लिखें, नंद पे लिख दें, चले इंसेस्ट पे लिख दें, और अगर आप वो भी नहीं चाहते तो रेप पे लिख दें, और अगर रेप से भी आपका दिल भर गया तो मोलेस्टेशन पे लिख दें। इसके अलावा हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर आपके पास अक्ल नामी कोई भी चीज़ है तो आप पाकिस्तान में कम से कम राइटर नहीं बन सकते, और ख़ास तौर पर ड्रामे की। और अगर फिर भी आप सोचते हैं कि आपको हिट राइटर बनना है तो आप मुझे कास्ट कीजिए,
चौथी में, 8वीं में, 12वीं में या ज़्यादा से ज़्यादा 18वीं में मुझे मार दीजिए, आप राइटर बन जाइए।